सकता कल ही आ जाए और शाम को ही आ जाए। बस शबरी के मन में ऐसी लगन लगी महाराज, रोज सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठे, सुंदर अपने आश्रम को झाड़े फूके सब सफाई करे, सुंदर फूल तोड़ करके लाए, रास्ते में फूल बिछाए, नाना प्रकार के जंगल से फल तोड़ करके लाए, रोज सजाए। बचपन से लेकर ऐसी लगन लगा करके कई वर्षें बीत गई, कई सालें हो गई, भगवान नहीं आए। धीरे धीरे सभी का बुढ़ापा उसी आश्रम में, और रोज नियम करते करते आज हो सकता कि राम जी आ जाए। सबरी संभारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संभारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संभारे रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी संभारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी संभारे रास्ता आएंगे राम बनाएंगे राम जी, सबरी संवारे रास्ता आएंगे राम जी। तो दिल से भगवान की आराधना इंतजार करता है कि भगवान कृपा करते। लोग कहते महाराज हम बहुत परेशान हैं, जितनी पूजा पाठ करते हैं उतने ज्यादा परेशान रहते हैं। अरे रहेगा परेशान तभी तो कृपा होगी भगवान की तुम्हारे ऊपर। जिंदगी में दुख किसको मिलता है? भगवान, जिसे भगवान चाहते हैं, बोलो राधे। दुख उसी को मिलता है जिसके ऊपर भगवान की करुण दृष्टि रहती है, जिसके ऊपर भगवान का प्यार रहता है। आपको लग रहा होगा महाराज ऐसा क्यों? जिसे भगवान चाहेंगे वो तो हमेशा सुखी रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, तो दुखी क्यों रहता है? उसका कारण है, जो दुखी रहता है वो भगवान को पल पल याद करता है, बोलो राधे। जिसके जीवन में कष्ट होता है उसे भगवान की कई बार याद आती है, दिन में कई बार। और जिसे सुख मिल जाता है फिर वो भगवान को भूल जाता है। शायद 24 घंटे में एक आध बार भोलेनाथ याद आ जाए, सब चकाचक चल रहा हो, फिर क्या कहना। हमारे मंगलगढ़ में एक महाराज जी कहते हैं कि जिसको 100 डिग्री बुखार चढ़ जाए, फीवर, कभी 100 डिग्री फीवर आ जाए तो वो दिन में 20 बार कहता है राम राम राम, टैबलेट दे देना राम, डॉक्टर को बुला देना राम, रजाई उड़ा देना, कंबल उड़ा देना राम। कब निकलता है राम? जब 100 डिग्री फीवर आ गया हो शरीर में, तब सब सही होता है, तब कोई राम याद नहीं आता। तो भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे कष्ट इसलिए देते हैं ताकि वो हमें याद करता रहे। अच्छा एक बात और है, ध्यान देना, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप प्रेम करते हो, कि आप चाहोगे कि वो हमें याद ना करे। जिसे हम याद करते हैं, प्रेम करते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमें भी याद करे, हमें भी प्रेम करे। इसलिए भगवान जिस भक्त को प्रेम करते हैं उसे कष्ट देते हैं ताकि वो भी हमें न भुलाए और हमें याद करता रहे। इसलिए जीवन में कभी संकट आए, कभी कष्ट आए, कभी दुख हो, तो समझ लेना कि अब भगवान ज्यादा प्यार कर रहे हैं। बोलो भक्त
अधिक प्रेम कर रहे हैं। मेरे भाई बहनों, सबरी को इंतजार करते करते बुढ़ापा आ गया। जब भगवान जंगल में 14 वर्ष का वनवास बिता रहे थे, जब जंगल से निकले उस समय सीता मैया का हरण हो गया। तब भगवान ने रास्ते में सबरी का आश्रम था, भगवान राम जी सबरी के आश्रम में पहुंचे और सबरी को दर्शन दिया और सबरी के ऊपर कृपा कर दी। बोलो राम राजा सरकार की। भगवान तो बड़े दयालु हैं। अब सबरी के अंदर इतना प्रेम है, वो भगवान के सोचते क्या खिलाए, जंगल से फल तोड़ के लाए। कौन से? कांटे वाला वृक्ष होता ना, जो बेरी होती है, बेर जिसको कहते हैं, बेल, बेर। तो बेर को तोड़ के लाई, डलिया भर के सामने बैठ गई और चीख चीख करके स्वाद लेकर के आधा खाती है। सोचती जो खट्टा होगा वो नहीं खिलाएगी राम जी, जो मीठा होगा वो खिलाएगी। कितना अच्छा भाव है। अरे एक बात याद आ गई, सबरी का प्रसंग तो हम सुन ही रहे हैं। एक भोले बाबा का भक्त बंदर में जाता था रोज भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए, रोज। केवल भगवान भाव के प्रति प्रभावित होते हैं। रोज जल चढ़ाने जाता था। एक दिन जल चढ़ाने पहुंचा, उसने ऊपर हाथ उठाया काहे के लिए, घंटा बजाने के। तो भोले बाबा के मंदिर में सोने का घंटा लगा था। तो उस भक्त के मन में पाप उत्पन्न हो गया। सोने के घंटे को देखा, हे भगवान अगर ये हमें मिल जाए तो हमारा तो भला हो जाएगा। दास एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए हाथ में जल का लोटा, जल चढ़ाने के लिए दास एक शिव का चला। मंदिर में जाकर के उसने जल चढ़ाया प्रेम से, हाथ जब ऊंचा उठाया घंटा बजाने के लिए दास एक शिव का चला। सोने का घंटा जब उसने देखा पाप मन में आ गया। अब बहुत ऊंचा है घंटा, कैसे तोड़े इसको, कैसे चुराए? तो उसे कुछ नहीं देखा, ना वहां कुर्सी रखी थी, ना स्टूल, ना चेयर। उसने सोचा शंकर जी का शिवलिंग बहुत लंबा है। तुरंत वो आगे बढ़ा, शिव के ऊपर चढ़ गया, वो पैर रखा और शिव के ऊपर चढ़ गया। काहे के लिए? घंटा चुराने के लिए। ध्यान देना, शिव के ऊपर चढ़ गया वो घंटा चुराने के लिए दास एक शिव का चला। घंटा चुराया, शंकर जी के ऊपर चढ़ के इतना देखा किसने? नंदी बाबा ने, भृंगी बाबा ने, श्रृंगी बाबा ने। जब देखा तो क्रोधित हो गए, हे तुम हमारे स्वामी जी के ऊपर चढ़ रहे हो। तुरंत क्रोध में आकर मारने को दौड़ते हैं। भोले बाबा ने रोक लिया, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु आप कैसे भंडारी हैं, देखो कोई आपके ऊपर चढ़ रहा, आप मुस्कुरा रहे हो। हम इसको सुधार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, जिंदा मार देंगे। बोले बाबा ने कहा उसका पाप क्या है? बोले आपके ऊपर चढ़ गया। बोले शांत हो जाओ। बोले क्यों? बोले इसलिए दुनिया वाले जल धन चढ़ाते हमको मनाने के लिए, उसने खुद को ही चढ़ाया। हमको मनाने के लिए दास एक शिव का चला। शिव को मनाने के लिए हाथों में जल का है लोटा। ऐ नंदी बाबा, संसार के लोग तो हमें फूल फल मीठा चढ़ाते हैं, उसने तो अपने आप को चढ़ा दिया। हम उसके ऊपर बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। ऐसे है भोले बाबा। बोलो शंकर भगवान। ये तो बड़े वरदानी हैं। कहने का तात्पर्य है मन में भाव होना चाहिए। जब हम भगवान को पाते हैं, हमारे मन में अगर हम ज्ञानी बनेंगे, ज्यादा चतुर बनेंगे, ज्यादा ज्ञानी बनेंगे तो भगवान मिलने वाले नहीं। ना हमें ज्ञानी बनना है, ना अभिमानी बनना है। बस हमारे दिल में भक्ति महारानी हो, भगवान के दास बन करके भगवान की प्राप्ति करना है। मुझे तो बता डमरू वाले, सब लोग ताली सेवा करेंगे बड़े भाव से। तेरा जलवा कहाँ पर
आधे उठाओगे तो अगले जन्म में आधे आधे हाथ मिलेंगे। हरे हर महादेव। आज कहने का मतलब है सबरी मैया के ऊपर भगवान ने कृपा की। सबरी मैया बेर के फल को पहले स्वाद लेती है, जो मीठा होता है उसको खिलाने लगती है, जो खट्टा होता है उसको फेंक देती। ये भाव है। अब भगवान बेर नहीं खा रहे हैं, भगवान बड़े प्यार से खाते हैं। ये भी नहीं लगा भगवान को कि सबरी है अपना जूठा हमें खिला रही ना, उसमें प्रेम बहुत अधिक था। इसलिए भगवान को तो ऐसे लग रहा जैसे हम दूध की रसमलाई रबड़ी खा रहे हैं, स्वादिष्ट खाते जा रहे हैं भगवान। लक्ष्मण जी को बुरा लगा, लक्ष्मण जी ने थोड़ा रोक दिया, प्रभु आप क्या खा रहे हो, बताओ जूठा करके खिला रही आप खाते जा रहे हो, तो भगवान को बुरा लग गया। हमेशा जीवन में खाना खाने समय जब हम भोजन करते हैं तब किसी को टोकना नहीं चाहिए, उनसे कुछ कहना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। अब आज की माताओं की कई घरों में हमने देखा आदत होती है, जैसी पति देवता थके आएंगे भोजन करेंगे तभी माताएं कहेंगी घर में ये नहीं है वो नहीं है, सुनते नहीं हो, ये नहीं करते वो नहीं बोलना चाहिए। भोजन के समय बिल्कुल शांति बना करके भोजन। दो तीन चीजें ऐसी हैं जीवन में जो मर्यादित है, जिनको छुपा करके करना चाहिए, ऐसे एक भोजन भी है। भोजन प्रसाद करते समय बिल्कुल शांति होना चाहिए। कई लोग तो भोजन करते समय बोलते भी नहीं है, बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसा लिखा है। मेरे सूजी कहते ऋषियों को भक्ति महारानी ने बताया, नारद जी ने कहा, नारद जी से भक्ति ने कहा महाराज क्या तुम हमारे
ज्ञान वैराग्य की मूर्छा तोड़ सकते हो? बस इतना काम कर दो। नारद जी को यहाँ थोड़ा अभिमान आ गया। नारद जी ने कहा, देवी तुम मूर्छा दूर करने की बात कर रही हो, हम नारद हैं, तुमने हमें पहचाना नहीं, हम देवर्षि नारद हैं, हम चाहें तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। ये तो मूर्छित है, मूर्छा कौन सी बड़ी बात है बोलने की। अब नारद जी के मन में अभिमान आ गया। जिस दिन हमारे मन में इस बात का अभिमान आ जाए कि हम ये है, या हमारे बिना ये नहीं हो सकता, या हम ही सब कुछ, बस उसी समय भगवान छुट्टी कर देते हैं, तो अपने घर बैठ जाओ, है ना। तो अभिमान वाली बात नहीं। नारद जी को जब अभिमान मन में आया, नारद जी ने उपचार किया, ध्यान देना। और जैसे उपचार किया, मंत्र पढ़ के छोड़ा, तो ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं खुली। 17 पुराणों के मंत्र को पढ़ लिया, शास्त्रों के मंत्र को पढ़ लिया, उपनिषद के मंत्रों को पढ़ लिया, अब तक मूर्छा नहीं दूर हुई। आखिरी इलाज बचा, वेद मंत्रों का सहारा लेकर जल छोड़ा। तो सूत जी कहते हैं, ज्ञान और वैराग्य थोड़े से उठे और फिर मूर्छित होकर लेट गए। भक्ति महारानी घबरा गई। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज, अरे हमने सुना था कि नारद जिसको मिल जाए उसका कष्ट दूर हो जाता है, आप नारद हो कि उनके भैया हो? नारद जी ने कहा, देवी हम नारद ही हैं। फिर आपसे मूर्छा नहीं बोली, अभी तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम मरे को भी जिंदा कर सकते हैं, मुर्दा को भी जिंदा, अब मूर्छा नहीं तोड़ पाई। नारद जी को भी बुरा लगा, नारद जी घबराने लगे, पसीना में डूब जाते हैं। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पुत्रों के इलाज को ढूंढने जा रहे हैं। नारद जी ने बीना तो लिया लेकिन बजाया नहीं, बजाना भूल गए, चिंता में है। कौन सी चिंता? हमसे छोटा सा काम नहीं हो पाया, आखिर हो क्या गया है। दौड़े। जब जीवन में कभी कोई ऐसा समय आ जाए तो सबसे पहले अपनी गलती को ढूंढना चाहिए कि हमसे गलती कहाँ हो गई कि हम भोले बाबा के मंदिर में जा नहीं पा रहे हैं, हमें बाबा बुला नहीं रहे हैं, कथा में हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं, आखिर हमसे गलती कौन सी बनी। जिस दिन मन में ऐसा विचार आ जाएगा, उसी समय तुम्हारी गलती को भगवान ईश्वर माफ कर देगा। नारद जी दौड़ करके जा रहे थे, तो रास्ते में नारद जी के बड़े भैया मिल गए, बड़े भाई, जिनका नाम है सनत कुमार। कौन मिल गए? सनत कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाई हैं। भगवान ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का उद्गम करने का भार दिया, भगवान नारायण ने आदेश दिया, तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सबसे पहले एक ज्योति प्रकट हुई, ज्योति से ब्रह्म रूपी भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। नारायण की नाभि से कमल का पुष्प प्रकट हुआ और कमल के पुष्प की डंडी में भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कौन हुए? ब्रह्मा जी। ध्यान देना, कि सृष्टि कैसे उद्गम हुआ सृष्टि का। उस कमल की डंडी में जब ब्रह्मा जी ने जन्म लिया, तो ब्रह्मा जी की 1-2 मुंह नहीं है, 5 मुंह है। कितने हैं? 5। 5 दूनी 10 आंखें हैं, 10 कान हैं, ऐसे करके 5 मुंह हैं। ब्रह्मा जी को भी यहाँ अभिमान आ गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि में हम 5 दिशाओं का एक साथ देख सकते हैं। जब ब्रह्मा जी को अभिमान आया, तो भगवान ने सोचा कि अगर ब्रह्मा दादाजी को अभिमान रहेगा, तो सृष्टि में जितने भी लोग बनेंगे वो सब अभिमानी हो जाएंगे। और जब सब अभिमानी हो जाएंगे तो धर्म होगा ही क्यों? हमारा नाम कौन लेगा, भजन कौन करेगा, कौन कथा कराएगा? इसलिए पहले ब्रह्मा जी के अभिमान को चूर करना चाहिए, सुधारना चाहिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कमल की डंडी से बाहर आने का रास्ता नहीं दिया। ध्यान देना, 10 दिशाओं का एक साथ देखने वाले ब्रह्मा जी बाहर आने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए। 36,000 वर्षों तक ढूंढते रहे, और जब बाहर आने का रास्ता नहीं मिला तो थक गए। फिर ऊपर, फिर नीचे, कमल की डंडी में ऊपर नीचे होते रहे, बाहर आने का रास्ता नहीं मिला। ब्रह्मा जी समझ गए भगवान नाराज है, कुछ गलती हो गई, तो एक जगह बैठ गए। और जब बैठे तो ध्यान लगाया तो क्षीर सागर के जल का शब्द सुनाई दिया, स्वर। क्षीर सागर से 2 शब्द सुनाई दिए ब्रह्मा जी को, ता और पा। और ता और पा ब्रह्मा जी ने मिला दिया, तो बन गया तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि भगवान का आदेश है कि पहले तपस्या करो,
भजन करो, फिर तुम्हें बाहर निकालेंगे। तो ब्रह्मा जी आसन लगाकर बैठ जाते हैं और तप करने लगे। कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान ने कृपा की, भगवान ने बाहर आने का रास्ता दिखाया। कब? जब ब्रह्मा जी का पूरा अभिमान चूर हो गया, बह गया। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले मानसिक सृष्टि की रचना की। मानसिक रूप से सृष्टि की रचना, मन में जैसे सोच लिया वैसे ही सामने पुत्र प्रकट हो गए। तो मन में 4 राजकुमारों को सोचा, सामने 4 राजकुमार प्रकट हो गए, जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। बोलो सनत कुमार जी महाराज की। अब सनत कुमार जी महाराज ने जन्म लिया, धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, और जब तो धीरे धीरे बड़े होने लगे तो एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम जल्दी से बड़े हो गए। अब जब तक ब्रह्मा जी सनत कुमारों से कहें कि बड़े हो जाओ, तब तक इसके पहले सनत कुमारों का मन भगवान के चरणों में लग गया। भगवान की दीवानगी उनके दिलो दिमाग में छा गई थी, इसलिए उन्हें भगवान से ही प्रेम हो गया था। आदत हो गई थी सनत कुमारों को सत्संग करने की, भगवान की हरि चर्चा सुनने की और सुनाने की। भगवान को कथा, सनत कुमारों को कथा सुनने की और सुनाने की आदत पड़ गई। अब ध्यान देना, हर व्यक्ति के जीवन में एक आदत होती है, हैबिट। किसी को हैबिट है बिना नहाए चाय पीने की, किसी को आदत होती है जब तक नहाते नहीं, जब तक चाय भी नहीं पीते, पानी भी नहीं पीते। किसी को आदत होती है झूठ बोलने की, तो 12 घंटे में 24 बार झूठ बोल जाए, बोलो राधे। किसी को झूठ ना बोलने की आदत होती है। किसी को सुबह सूर्य उदय के पहले उठने की आदत होती है, और किसी को 9 बजे उठने की आदत होती है, बोलो राधे। अपनी अपनी एक आदत, किसी को झगड़ा करने की आदत है, किसी को शांति में रहने की आदत है। तो इस तरह हर व्यक्ति के जीवन में एक आदत होती है। अब जब आदत होती है, जिसको जो आदत लग जाती है वो छूटती नहीं है, बोलो राधे। वो आदत छूटना ही बहुत बड़ी बात है। भगवान की बड़ी कृपा होती है कि आदत छूट जाए। एक बहन जी को बात करने की ज्यादा आदत थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। चेन्नई बस स्टैंड पे खड़ी थी, तो बस वाले से पूछा ड्राइवर से, भैया हमें रामेश्वरम जाना है, तो कितने बजे जाएगी बस? तो ड्राइवर ने कहा कि तू जा करके ऑफिस में पूछ लो, डिपो ऑफिस में। बहन जी खिड़की के पास पहुंची, जंगला के पास, तो जो टिकट बना रहा था उससे पूछने लगी, बाबूजी बस कितने बजे जाएगी? तो बाबूजी ने बता दिया कि पहली बस 8 बजे जाएगी। अच्छा बाबूजी, दूसरी बस कितने बजे जाएगी? 8:30 बजे जाएगी। अच्छा बाबूजी, इस बस में कितने लोग बैठ सकते हैं? बोले इतने लोग बैठ सकते हैं। बाबू ये बताओ कि अगर हम 12 बजे जाना चाहें तो कोई बस मिलेगी? बोले हाँ 12 बजे भी मिल जाएगी बहन जी। बहन जी ने कहा बाबू ये बताओ तो मिल सकती है? बोले हाँ मिल जाएगी। बोले बाबूजी रास्ते में बस कहीं रुकती है नाश्ता के लिए कि नहीं रुकती? बोले हाँ रुकती भी है। बाबूजी बस में पानी आने की व्यवस्था, जल पीने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? बोले मिलता है। बाबूजी टिकट वापस हो सकता, नहीं जा पाए तो वापस हो सकता कि नहीं? ऐसे ऐसे 2 घंटे लगा दिए, बस का समय निकल गया। टिकट काटने वाले बाबूजी ने कहा, अरे बहन जी ये बताओ तुम्हें जाना कहाँ है? हम तुम्हारा टिकट बना दे, तुमने इतनी लंबी लाइन लगा दी, और भी यात्री खड़े हैं, कहाँ जाना? जल्दी बताओ, टिकट बना दे। बहन जी ने कहा बाबूजी जाना कहीं नहीं है, तुमसे बात करते तो हमारा बच्चा चुप रहता, इसलिए बाबूजी ने कहा धन्य है। तो कुछ लोगों को आदत होती है ज्यादा बतियाने की, किसी को शांत रहने की। इसी तरह सनत कुमारों को आदत है कथा सुनने की या सुनाना। 4 भाई हैं। अब 4 भाइयों में रोज 4 भाई घर से निकलते, स्नान करने के बाद जहां भी कथा होती है वहां पहुंच जाते हैं। बुलाने की आवश्यकता नहीं कि तू हमें बुलवा दे कोई तो हम जाए ना, चारों भाई पहुंच जाते हैं। जहां भी कथा हो रही है वहां जाकर शांति से बैठ जाते, कथा सुनते हैं, और कथा सुन करके फिर वापस आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे दिन ढूंढते हैं, कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिलता, तो 2-4 लोगों से कहते हैं चलो भैया तुम कथा सुन लो हमारी, हम कथा सुनाने आए हैं। तो 2-4 लोगों को बिठा करके चारों भाई कथा कहने लगते हैं, तो वक्ता बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना सुनने वाले मिलते हैं ना सुनाने वाले मिलते हैं,
तो 4 भाइयों में से एक व्यक्ति, एक भैया वक्ता बन जाता है और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं। ऐसे किसी सुंदर आश्रम में बैठ करके आसन लगा करके भगवान का सत्संग शुरू कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमार जी महाराज कथा सुनते और सुनाते ऐसे संत। और भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाने के लिए संत कुमारों से कहा, बेटा तुम जल्दी बड़े हो जाओ। बोले क्यों? बोले बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो सृष्टि आगे बढ़ेगी, तुम्हारी संतान होगी, फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव आगे बढ़ेगा। संत कुमारों ने कहा, बाबा अगर हम बड़े नहीं होंगे तो बोले तुम्हारा विवाह नहीं होगा। अब संत कुमारों को तो बैराग हो गया था, भगवान की भक्ति में डूब चुके थे, उन्हें शादी आदि से सब नफरत हो गई थी। बाबा अगर हम बड़े नहीं होंगे तो विवाह नहीं होगा। बोले नहीं होगा। तो बोले जाओ बाबा हम वचन देते हैं आज के बाद हम इतने ही रहेंगे, कभी बड़े नहीं होंगे। बोलो संत कुमार जी महाराज जय। संत कुमार जी का शरीर बहुत छोटा है, उम्र बहुत बड़ी हो जाती है। ऐसे संत कुमार जी फिर इसके बाद सप्तऋषियों को जन्म दिया, नारद जी को जन्म दिया, सृष्टि की रचना की। जब किसी से सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तब हमारी सृष्टि में ध्यान देना मेरे भाई बहनों, हम सब मनु महाराज की संतान है। किसकी है? मनु महाराज की। हम सबका गोत्र अलग अलग हो गया है, लेकिन असली गोत्र है हमारा कश्यप। क्या गोत्र है? मनु महाराज जी का सूर्यवंश का गोत्र है कश्यप, राम जी का गोत्र है कश्यप। हम सब कश्यप गोत्र के संतान हैं, क्योंकि सृष्टि में सबसे पहले मनु महाराज, दाहिने हाथ से मनु महाराज और बाएं अंग से महारानी शत्रुपा जी का प्रादुर्भाव किया। बोलो मनु शत्रुपा जी महाराज जी की जन्म हुआ। उनने फिर सृष्टि का प्रादुर्भाव तपस्या की फिर सृष्टि आगे बढ़ी। हम सब अयोध्या के वंशज हैं, हमारे कुल के देवता है राम जी सरकार। बोलो सीताराम, बोल दो सीताराम। आज भगवान सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। संत महात्माओं ने, संत कुमारों ने नारद जी को देखा। नारद जी आज बीना नहीं बजा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। मन में चिंता है, रोका, हे नारद जी रुक जाओ। कदम ब्रह्मन दीन मुखा काते कुत चिंता तुरो भवान तुरतम गम्यते पुत्रो कुतश्चागमनम तवाह। हे ब्राह्मण देवता रुक जाइए, कौन सी चिंता है जो तुम्हें भगा रही? रुक जाओ। हे नारद जी तुम तो रोज मस्ती में रहते थे, आज इतने जोर से भाग रहे हो, तेजी से इधर आओ। नारद जी ने संत कुमारों को देखा तो पहुंच गए, प्रणाम किया और अपना पूरा हाल सुना दिया। क्यों दुखी हो? नारद जी ने कहा महाराज हम अपने दुख से दुखी नहीं है। बोले भक्ति ज्ञान वैराग के दुख को देख करके हम दुखी हैं। अब पहले के समय में ऐसा होता था कि दूसरे के दुख को देख करके हम दुखी होते थे, अब ऐसा समय नहीं है, अब दूसरे के सुख को देख करके हम दुखी हो जाते हैं। बोलो राधे। अगर हमारी पड़ोस की बहन एक भर तोला की चैन पहने हैं तो समझ लो कि मन नहीं लग रहा कि 1 तोला की हम 1.5 तोला की पहने। कई बात पे झगड़ा हो गया घर में। दूसरे के सुख को देख करके अब हम दुखी हैं, ऐसा नियम बन गया है। जबकि शास्त्र कहते हैं कि हमें कभी किसी के सुख को देख करके दुख नहीं करना चाहिए, सामने वाले के सुख में और दुख में शामिल रहना चाहिए। जो दूसरे के दुख में शामिल रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता। हमें जीवन में सबके लिए भलाई सोचना चाहिए, भला करना चाहिए और हमेशा प्रेम बना करके रहना चाहिए। भला किसी का कर न सको गाइए, सबको आता है। बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का
भला किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। अब कभी संगीत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही कथा कर लेंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना, कांटे बनकर मत रहना। जीवन में अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा करने का अधिकार हमें। जब जीवन में कोई किसी का बुरा करता है तो सोच लेना कि उसका नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बढ़कर मत चुभना। वैसे तो कोशिश करना कि हम सबके लिए पुष्प ही बने। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी ने पूरा हाल बता दिया। संत कुमारों ने कहा, नारद तुमने गलती कर दी, तुमने ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत जी नहीं सुनाई। अगर श्रीमद् भागवत जी सुना देते तो मूर्छा दूर हो जाती। नारद जी ने कहा, महाराज जब हमने वेद शास्त्र सुना दिए तो भागवत जी के सुनाने से मूर्छा कैसे दूर होगी, क्योंकि वेदों से ही तो भागवत जी बनी है। वेदों से ही भागवत जी का उद्गम हुआ है। तब नारद जी को हमारे संत कुमार जी समझाने लगे, ए नारद, तुमने कभी मंदिर में दीपक जलाया? बोले हाँ जलाते हैं। कैसे? बोले दीपक में घी डाल करके बाती बनाकर रुई की ओर जला देते। बोले एक काम करना, घी नहीं डालना, अब दीपक जलाना तो दीपक में दूध भर देना, फिर बाती बनाना और जलाना। नारद जी बोले, महाराज दूध से दीपक नहीं जलेगा। बोले क्यों नहीं जलेगा? अरे दूध से ही तो दही बना, दही से ही घी बना। तो घी से दीपक जल सकता है तो दूध से तो और प्यारा जलना चाहिए। बोले नहीं महाराज। क्यों नारद, समझ में आई? नारद जी बोले, महाराज समझ में तो आने लगी, जो काम दूध का है वो घी नहीं कर सकता। चाय पीते हो? बोले बहुत पीते हैं। चेन्नई में तो बहुत प्यारी चाय मिलती है पीने के लिए। बोलो राधे, पीते हो? कैसे बनती है? बोले दूध, शक्कर, पत्ती, चाय। एक काम करना, अब चाय बनाना तो चाय में दूध नहीं डालना, 100 ग्राम दही डाल देना, फिर चाय बनाना। अरे महाराज, दही से चाय ना बनने वाली। बोले क्यों नहीं बनेगी? दूध से ही तो दही बनता है। बोले महाराज दही डालोगे तो चाय फट जाएगी। तो बोले बस, जो काम दूध का है वो दही नहीं कर सकता। दूध रूपी है घी में वेद, और वेद रूपी दूध से बना दही रूपी शास्त्र, और जब शास्त्र का मंथन होगा तो घी रूपी श्रीमद् भागवत की जैसा फल प्रकट होगा। बोलो भागवत भगवान की जय। नारद जी को समझ में आ गया। नारद जी ने कहा, महाराज अब जल्दी से बताओ भागवत जी कराने का नियम क्या है, खर्च कितना आएगा, कितनी सौदा सामग्री लगेगी, सारा नियम बता दिया, सामान भी बता दिया। किसी अच्छे ब्राह्मण को ढूंढ के लाओ और कथा करा दो। नारद जी ने कहा, यजमान? बोले यजमान तो रहेंगे ज्ञान वैराग भक्ति, तुम प्रतिनिधि यजमान बन जाना। प्रतिनिधि तो नारद जी यजमान तो बने, लेकिन प्रतिनिधि यजमान बने। नारद जी ने कहा, प्रभु कथा कहाँ कराई जाए? बोले हरिद्वार की पावन भूमि, हरिद्वार। बोले प्रभु अब हमें आपसे अच्छे ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? आप तो कथा सुनने को कहने के बहुत प्रेमी है, इसलिए आप ही व्यास बन जाओ। संत कुमारों ने तुरंत हाँ कह दिया। संत कुमारों को लेकर के देवर्षि नारद श्री हरिद्वार पहुंचे, आसन लगाया, गंगा जी के किनारे बैठ करके और जैसी कथा का शुभारंभ हुआ, पहले श्लोक का गायन किया देवर्षि नारद जी के सामने संत कुमारों ने, और नारद जी के पीछे से आवाज आने लगी, बोलो भागवत भगवान की जय। और जैसी जयकारा खुली, नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा तो देखते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग पीछे से नाचते हुए चले आ रहे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। चमत्कार है भागवत जी का।
नारद जी खड़े होकर नाचने लगे, बार बार दंडवत करने लगे, जय हो प्रभु, हे भागवत जी, हे ठाकुर जी जय हो। जिन ज्ञान वैराग की मूर्छा हमने वेदों को सुनाने से नहीं तोड़ पाई, भागवत जी के पहले श्लोक ने ही मूर्छा दूर कर दी। नाच रहे हैं, भक्ति महारानी आई और नारद जी को प्रणाम करने लगी। नारद जी ने हाथ पकड़ लिए, मैया आप तो माँ हो। नारद जी से बड़ी प्रसन्न है। भक्ति महारानी ने वचन दिया, वरदान दिया, हे देवर्षि नारद, इस समय अगर तुम ना होते तो हमारा कष्ट दूर ना होता। जाओ हम वचन देते हैं, वैसे तो हम संसार में 9 चरणों से रहेंगे, लेकिन पहला चरण हमारा संतों के दिल में रहेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहला चरण संतों के हृदय में रहेगा, दूसरा चरण जहाँ भगवान की कथा होगी हम वहाँ रहेंगे। देखना, जीवन में इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में कि हमें भगवान की अगर प्राप्ति करना है, भगवान से मिलना है, तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? भगवान के मंत्री से। अगर हम प्रधानमंत्री से मिलने जाएं तो पहले उनके चीफ से, जो भी मतलब कहते हो, पीए से, तब तो मिल पाएंगे। इसी तरह भगवान से अगर मिलना है तो पहले भक्ति महारानी से हमें मिलना पड़ेगा। भक्ति महारानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि भक्ति महारानी कहाँ मिलेंगी। आप बताओ, भक्ति महारानी कहाँ मिलेंगी? संतों के हृदय। याद रखना। तो जब भी हमें कोई संत महात्मा जीवन में मिल जाए या भेंट हो जाए तो कोशिश करें कि हम उन संतों की सेवा करें, उनको प्रणाम करें, संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद ग्रहण करें। ना जाने कौन से संत ब्राह्मण के हृदय की भक्ति हमारे ऊपर खुश हो जाए और हमारा भगवान से मिलन करा दें। इसलिए भक्ति महारानी नाच रही है, बार बार जय बोल रही है, बोलो संत भगवान की। आग लगी संसार में, जर जर गिरत अंगार, संत ना होते जगत में तो चल जातो संसार। संत महात्मा ना होते तो आज हम भी बैठ करके खुले आसमान के नीचे भगवान की कथा ना सुन पा रहे होते। इतने राक्षस बढ़ जाते इस धरती पर। संतों के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, बोलो संत भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, ताली सेवा करते सब करे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। आज सब लोग बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे कोई भी। कोई भी बहन खड़े होकर के हाथ नहीं लगाए, बैठे बैठे ताली से। हाँ, ये तो भोले बाबा नाराज नहीं हो जाएंगे। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। सोया बनवा जावे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी
बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई। तेरी भी बन जाए, तेरी बिगड़ी बनेगी। सनतन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी। हाथ बना करके पीछे वाले भक्त सब जय हो। मीरा की बन गई, राधा की बन गई, मीरा की बन गई और राधा की बन गई, मीरा की बन गई और राधा की बन गई, मीरा की बन गई और राधा की बन गई। हम सबकी बन जाए, तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। सोया बनवा जावे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी। तन के संग लागे, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान की बड़ी महती कृपा है। आज भगवान की कथा का दूसरा दिन है। कौन सा दिन है? और कितने दिन के लिए हो रही है कथा? 7 दिन के लिए। अब 7 में से 2 माइनस कर दो, कितने दिन बचे? कितना समय कम है जीवन का, पता नहीं चलता कि अच्छा समय कितने जल्दी निकल जाता। और भगवान भोले बाबा की कृपा से हम ये तीसरी बार कथा का श्रवण कांड कर रहे हैं। इस बार तो बिल्कुल भी कोई ऐसा भाव नहीं था कि कथा हो सकती है। जब भी हमने भैया से बात की, सर जी से, रुकमान भैया से, सुभाष भैया से, माँ सबसे, दीदी से, दीपा बहन जी से, तो ऐसा ही मिला कि महाराज जी इस बार देखते हैं, चर्चा करते हैं लोग बागों से, कई लोग चले भी गए हैं। जब पुराने साथी चले जाते हैं तो थोड़ा सा मन, तो हमने कहा कि भोले बाबा कृपा करेंगे आप तो कहने का मतलब है कि भोले बाबा की कृपा अभी तक थी, आगे भी रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आगे इसी अप्रैल में सर जी का ट्रांसफर भी है यहाँ से, और भी कई लोग ट्रांसफर चले गए। हमारे सुरेंद्र भैया जी बहुत अच्छे सेवक थे, वो भी चला गया। तो कहने का मतलब है भगवान की जब कृपा होती है तब जीवन में ऐसा सुंदर अवसर हमें मिलता है। तो जो भी भगवान का हमें समय मिले भक्ति करने का, उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। आज ज्ञान वैराग की मूर्छा टूटी और ज्ञान वैराग का उद्धार हुआ तो केवल भागवत जी के सुनने से। और जीवन में जितनी बार भी कथा सुन पाए उतना कम है। कई लोगों से कहो भैया चलो कथा सुनने के लिए, तो कई क्षेत्रों में ऐसा बोलते हैं भैया महाराज हमने तो कथा जाने कितनी सुनडारी ये बुंदेलखंड शब्द है, बुंदेलखंडी शब्द है। सुन के वो डार दी मतलब छोड़ दिया, सुन भी दी और छोड़ दी। और जब तुमने सुन के डार दी तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? भाई कल्याण तो जब होगा जब सुनो और हृदय में उसका मन करो उतारो।
रखो। मेरे भाई बहनों, कहने का तात्पर्य है कि आज ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो गया। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा का रसपान करा रहे हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भागवत जी की ऐसी दिव्य कथा है जिसको सुनकर के भूत प्रेत भी तर जाते हैं। मरने के बाद भूत कौन बनता है, प्रेत कौन बनता है? जो जीवन भर गलत करता आधी उम्र में मर जाता है। जितनी उम्र विधाता ने लिखी है, विधाता ब्रह्मा ने, उतनी उम्र अगर पूरी ना यहाँ पर गुजारे, व्यतीत करो, बीच में ही मर जाए, अकाल मृत्यु हो जाती है, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। जो गलत लोग होते हैं, गलत काम करते हैं, जो अच्छे होते हैं वो भगवान के धाम को चले जाते। तो मेरे भाई बहनों, मरने के बाद भी अगर कोई भागवत जी की शरण ले लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। जब मरने के बाद उद्धार हो सकता है, हम जिंदा में सामने जाकर के बैठकर कथा सुने और ध्यान से सुनेंगे तो हमारा उद्धार तो निश्चित है कि हो जाए। तो ध्यान से सुने, परलोक लोग सुधारने के लिए। एक बार की बात है, अतते गीतस्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजापते। यत्र श्रवण यत् अतते गीतस्याम, एक सुंदर तीर्थ है, इतिहासम पुरातन, एक पुराना इतिहास सुना रहे हैं। सूत जी कहते ऋषियों, एक पुरानी कथा सुना रहे हैं जिसको सुनने मात्र से पाप हानि प्रजापति। ध्यान देना मेरे भाई बहनों, जिस प्रसंग को सुनने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाए वो कथा सुना। ध्यान से सुनना। अब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं जिसने पाप किया हो लेकिन फिर भी जाने अनजाने में हो जाए तो वो भी धुल जाए, वो भी नष्ट हो जाए, इसलिए ध्यान से सुनना है। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पत्निना मुक्तमं यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्कर्म तत्पराः। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे एक गांव है जिसका नाम है नगर का उत्तम नगर। उस नगर का नाम क्या है? उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव महाराज। क्या नाम है? आत्मदेव महाराज। आत्मदेव किसको कहते हैं? आत्म सा देव इति आत्मदेव। जिसकी आत्मा में देवता वास करते हो उसे आत्मदेव कह सकते हैं, या फिर जिसकी आत्मा देवताओं के समान हो उसको भी आत्मदेव कह सकते हैं। अब देवताओं की समान आत्मा किसकी होती है? मान लो प्रसाद बट रहा है, हमें नहीं मिला तो कोई बुराई नहीं, सबको मिल जाना चाहिए। हमें बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम पीछे बैठ जाएंगे, सबको अच्छी जगह मिल जाए। ये समर्पण भाव जिसके अंदर आ जाए उसको देवताओं जैसा भाव कहा जा सकता है, समर्पण भाव। तो जिसका भाव, जिसका मन देवताओं जैसा हो उसको भी आत्मदेव कह सकते हैं। आत्मदेव पंडित जी रहे दीदी और पूनम दीदी, छोटा ताली बजा दीजिए।